जो मृतक है, इसने एक सुनील नाम के व्यक्ति का मर्डर किया था 2018 में, और उसके बाद फिर इनकी आपस में राजीनामा हो गया था। मकान बन रहा था वह जानने वाले का, मकान के चक्कर में गए थे। मैं सिविल इंजीनियर था। हम एक कमरे में बंद थे, उन्होंने आके सीधा गोलीबारी करके और चले भाग गए। पलवल जिले का गांव दिघौट उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जिस समय कार सवार बदमाशों ने घर के अंदर बैठे 3 लोगों पर एक के बाद एक लगातार दर्जनों फायर कर तीनों युवकों को कई गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को आनन फानन में पलवल के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां से घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद फरीदाबाद के लिए रेफर कर दिया गया, जिनमें से एक घायल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक यशवीर के परिजनों के बयान पर 11 लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न आपराधिक संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले को पुलिस पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। कल दिघौट के अंदर गोली चली थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक यशवीर को कई गोलियां लगी थी, जिसकी मौत हो चुकी है, और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सलाखों से भेजा जाएगा। इनकी पुरानी रंजिश है, जो पैसों का भी मामला सामने आया है, जो पुरानी रंजिश की वजह से इस संबंध में इनकी आपस में गोलीबारी हुई है। उनका इलाज फरीदाबाद में, पहले तो पलवल में था और अब फरीदाबाद में इलाज चल रहा है। मारने वाला का तो पता नहीं है, पैर में लगी है, राइट पैर में, घुटने के ऊपर। एक मकान बन रहा था वह जानने वाले का, मकान के चक्कर में गए थे। मैं सिविल इंजीनियर था। अच्छा, तो मकान चेक करने गए थे क्या काम चल रहा है, पर कुछ नहीं देख पाए। हम एक कमरे में बंद थे, उन्होंने आके सीधा गोलीबारी करके और चले भाग गए। एक जसवीर है दिघौट से, जयवीर चेची है मीरपुर कोराली से। जसवीर को 4-5 गोली लगी, जयवीर को 2 लगी। मृतक युवक यशवीर के भाई आकाश ने सदर थाना पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि दिघौट निवासी सुरेंद्र गोविंद योगेश उर्फ टिंकू व डकोरा निवासी आनंद से पिछले काफी दिनों से रंजिश चल रही थी। रंजिश के चलते उक्त लोगों ने यशवीर सहित पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रखी थी, जिन्होंने यशवीर को मारने के लिए टेकचंद निवासी खेड़ी, नीरज निवासी फरीदपुर व जग्गा निवासी चांदहट को सुपारी दी हुई थी। कहा कि इन सभी लोगों ने एक गैंग बनाई हुई है, जो सुपारी लेकर हत्या करती है, जिन पर पहले भी इस तरह के काफी मुकदमे दर्ज है। वारदात को समय अंजाम दिया गया, जिस समय मंगलवार को दोपहर बाद यशवीर प्लॉट पर नया घर बनवा रहा था। मकान के डिजाइन के लिए यशवीर के पास कोराली निवासी इंजीनियर जयवीर व धीरन की निवासी ठेकेदार सरफराज कमरे में बैठे हुए थे। उसी दौरान वहां कैलाश, प्रताप, महेश व 4 से 5 अन्य लोग अपने हाथों में बंदूक लेकर पहुंचे, जिन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर फायरिंग करते हुए उस कमरे पर पहुंच गए जहां पर मृतक यशवीर बैठा हुआ था। फायरिंग होते देख यशवीर ने कमरे को बंद कर लिया, लेकिन हमलावरों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर उसको गोलियों से भून दिया। यशवीर को 8 गोलियां मारी गई। कमरे में यशवीर के साथ बैठे सरफराज और जयवीर को भी गोलियां मारकर घायल कर दिया गया। हमलावरों द्वारा मृतक की मां पर भी फायरिंग की गई, जो गोली लगने से बाल बाल बच गए। मृतक यशवीर पर भी 2 हत्याओं सहित 13 मुकदमे दर्ज। गोली मारने वाले इसमें इनके पहले वाले हैं, जो इनकी आपस में पहले इनका झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद फिर इन्होंने इस संबंध में जो ये यशवीर है दिघौट, जो मृतक है, इसने एक सुनील नाम के व्यक्ति का मर्डर किया था 2018 में, और उसके बाद फिर इनकी आपस में राजीनामा हो गया था। और अब इन्होंने फिर ये दरखास्त में जो दरखास्त दी है उसमें ये सामने आया कि भाई इसने मिल करके करवाया। 148, 149, 302, 307 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। 652 और 427 IPC। तो गोली मारने वाले तो 2 लोग थे, और इन्होंने कुछ लोगों को हायर किया है पैसे दे करके, और उन्होंने आगे उनको जो मेन गोली मारने वाले उनको लिया है, और मेन गोली मारने वाले 2 आदमी, बाकी 5-6 आदमी के आसपास गाड़ी में आए।
नहीं, ये तो हमारे परिवार से वो नहीं है, ये दोस्त है उनके, ये अच्छा। कंपनी में नौकरी करता है वहाँ पर। जी। वो लड़का जो कंपनी का इसका साथी था वो अपना मकान दिखाने ले गया वहाँ पर, तो उसकी उनसे रंजिशी जो भी कोई बात थी, उन्होंने आते ही इन पर शूट एंड साइड मतलब और गोली चला दी। उन लड़कों को सीरियस है, इसके एक गोली पैर में लगी, 3 लोगों को गोली लगी, हाथ 2 की सीरियस है, जब फरीदाबाद में। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।